पुलिस के ऑफिसर मौजूद थे, आईएसआई का नुमाइंदा मौजूद था, आईबी का नुमाइंदा मौजूद था, पंजाब फॉरेंसिक का बंदा मौजूद था। और उसके सामने ये सारी एविडेंस जो है, तो कुछ शक्लें ऐसी नजर आ गई जो सियालकोट जेल से लाने वाले भी थे। कड़ियों को कड़ियां मिल गई अब, और ये एविडेंस बड़ी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडवोकेट अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 3 से 4 अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। इमरान रियाज के हवाले से एक तो बात करेंगे कि खुफिया अदारों के अरकान मेंबर से इनकी मीटिंग हुई है, अदालती हुक्म पर जो है ये भी मौजूद थे इमरान रियाज के वालिद या दीगर फैमिली के लोग। उस हवाले से तफसील से बात करेंगे। समी इब्राहिम इस वक्त कहाँ पर हैं? सब तशवीश में मुब्तला हैं कि समी इब्राहिम कहाँ गए, किन लोगों ने उठाया और किस हाल में हैं, ये सब जानना चाहते हैं, ये भी बताएंगे। और सदीक जान के हवाले से भी कुछ खबरें जो हैं वो आ रही हैं, कुछ खदशात बढ़ते जा रहे हैं सबके। और एक जो जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम है उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों के खदशात बढ़ चुके हैं। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास कुछ खबरें हैं, कोशिश करेंगे कि सारी खबरें जो हैं वो निकलवा लें। अजहर भाई, सबसे पहले तो जो सबसे अहम है, इमरान रियाज साहब के हवाले से सब लोग जो हैं वो परेशान हैं, कहाँ हैं इमरान रियाज? और फिर अदालती हुक्म पर आप जो है वो एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कौन कौन था और किस हद तक जो है वो आप इंफॉर्मेशन जो है वो नाज़रीन को दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो आप, मैं सोने की तैयारी कर रहा था, मैं नाज़रीन माजरत चाहता हूँ। अब सोने के कपड़े पहने हो तो यार मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब मैं, क्योंकि उस वक्त माइंड बन गया होता है। कोई नहीं, एक दिन सबने सो जाना। हाँ, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानी पैदा करे। देखिए शाकिर साहब, आपको पता है कि साफ़ी बरादरी से मेरा ताल्लुक क्या है। आई एम नोन टू बी हाफ जर्नलिस्ट। लाहौर प्रेस क्लब का मैं लाइफ मेंबर हूँ, ऑनरी मेंबर हूँ। इमरान रियाज से मेरा ताल्लुक उस वक्त का जब वो रिपोर्टर था, और मुझे याद पड़ता है एक्सप्रेस में वो रिपोर्टिंग किया करता था। लेकिन इमरान रियाज का अपना एक स्टाइल है, और हो सकता है मुझे भी इख्तलाफ हो उसकी उस बातों के ऊपर, लेकिन अब उसका एक अपना स्टाइल है, और वो एक तरीक़ाकार रखता है, और वो बहुत से लोगों को इस पे जवाब भी चाहिए, और जवाब किसी के पास नहीं है, और जवाब बड़ा सिंपल सा है। इसका जवाब मैं भी नहीं उसको दे पाया। मेरी जब गुफ्तगू हुई मीटिंग में क्या चीज़ें जो हैं वो, क्या शवाहिद आपने दिए? कुछ हमने इतलात मिली हैं कि आपने कुछ एविडेंस जो हैं वो उन एजेंसीज को दिए हैं और उन्हें बताया है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन है, तो वो बड़े परेशान हुए जब उन्होंने ये चीज़ें देखी। अच्छा, वो एक तो आपको पता है कि देखिए, पुलिस को बराह रास्त एक्यूज किया गया है। उनके वालिद साहब ने एक ततीमा बयान, कहते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी है, और आईजी पंजाब बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया है। उसकी वजह है कि ये वजह उनकी बात में लॉजिक किस हद तक है, वरना मैं तो उस्मान अनवर को पुराना जानता हूँ। वो लॉजिक किस हद तक है कि ये सब डिनाई करते रहे कि पुलिस को पता कुछ नहीं, लेकिन जब उन्होंने घर की सीसीटीवी फुटेज निकाली तो आधे घंटे का वो पूरा ऑपरेशन है। पता तो था उन्हें, लेकिन वो जिक्र नहीं था। वो ऑपरेशन में जब करीब से देखा तो कुछ शक्लें ऐसी नजर आ गई जो सियालकोट जेल से लाने वाले भी थे। कड़ियों को कड़ियां मिल गई अब, और ये एविडेंस बड़ी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। घर आना, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें सियालकोट से लाहौर मुंतकिल किया गया? यानी पहले लाहौर में छापा मारा गया, और ये रेड पर्चा वो पहले एडमिट कर चुके हैं, पर्चा कोई था नहीं, ना कोई डिटेंशन ऑर्डर था। ये तो आपने सारा वो देख लिया है। कोर्ट में आप चुके वीडियो चल चुकी हैं। सियालकोट की पहले वीडियो चली, वो और वीडियो थी, अगले दिन वीडियो आ गई, वो डेट वाली आ गई, तो बड़ी तकलीफ से बातें हुई। अल्टीमेट जो बर्डन है, यानी कुछ लोगों का, बहुत से लोगों का ख्याल है कि एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट है। मैं पहले दिन से ज़रा इसको और एंगल से देखता हूँ। मैं नहीं समझता कि इसमें हम बराह रास्त अभी एक्यूज़ करने की बात करेंगे, क्योंकि वजह ये है कि इस चक्कर में सहाफ़ी इसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी बच रही है और सियासतदान भी बच रहे हैं। आपसे समी साहब की भी बात करनी है, हमें आज की मीटिंग का थोड़ा सा बता दें। अच्छा, उसमें वजह बता देता हूँ, क्योंकि डीआईजी कामरान मौजूद थे, फिर पुलिस के ऑफिसर मौजूद थे, आईएसआई का नुमाइंदा मौजूद था, आईबी का नुमाइंदा मौजूद था, पंजाब फॉरेंसिक का बंदा मौजूद था, और उसके सामने ये सारी एविडेंस जो है, एक नोटिस था एफआईए का
जो तौहीन आईजी के बारे में जारी किया था एफआईए ने, तो उस पे, और ये मार्च का था। उसके बाद इमरान रियाज जो है वो उम्रा करने चले गए थे, तो वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे रखी हैं। और हमने एक बड़ी बात बता कि हमने देख, हमारी कोई लड़ाई किसी के साथ नहीं, और हम वकील के तौर पर नहीं आए, इमरान रियाज के दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, बड़ों की तरह आए हैं, और आपसे गुजारिश करने आए हैं कि ये, और उन एजेंसीज के लोगों को भी कहा कि कोई लड़ाई किसी से नहीं है, आप मुआवनत करें। जो कोर्ट में भी बात हो रही थी, ये नहीं थी कि उनके पास क्या है, लेकिन ये जो तो एजेंसीज के लोग थे वो किस कैटर के थे? एक असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों ही असिस्टेंट डायरेक्टर थे मेरा यानी जो जहाँ। अदालत ने हुक्म दिया था कि ऑफिसर्स कम से हाँ, कम हो ताकि कुछ पेशरफ जो है वो नजर देखिए आए। मैं एक और बता दूं आपको, वहाँ हमने वो बात भी की। अब हमारे पास एविडेंस क्या है? हमारे पास देखिए बहुत से लोगों से एविडेंस आई हुई है हम्म, कि कौन से सेंटर में मौजूद है, कौन से सेंटर में देखा गया है, किसी अस्पताल में उसको ले जाया गया है। अब डॉक्टर, इमरान रियाज को पूरी दुनिया जानती है यार, शक्लें देख जान। अब ये दिन को चेहरा दूसरा, जब आप लेके जाएंगे किसी अस्पताल, लेके जाएंगे, अगर किसी सेंटर रखा हुआ है, तो आसपास कोई ना कोई मुजरिम पकड़ लेके जाएंगे, नजर आ जाएगा वो। उनकी फैमिली के मेंबर थे आज की मीटिंग में? हाँ, उनके वाले साहब से और भाई थे मौजूद साथ। ठीक है, तो अली वो अशफाक, सेटिस्फाई हुए हैं जो पेशरफ देखिए हुई है? वो वालिद का तो जज्बा अपना है, वालिद तो परेशान है ना, बेटा, जवान बेटा, वो दिख रहा रोजा। आज कितने दिन हो गए हैं, हम्म, यानी 11 तारीख से आज 25 पे आ गए, आज 15 दिन हो गए हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। तो चीजें सारी दे रही उन्होंने। उन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी है कि आप कर लें, तसल्ली कर लें, हम एक मीटिंग और करेंगे आपसे, अगली समात से पहले एक मीटिंग हम और करेंगे, आराम से हम पूछेंगे कि अब तक क्या, हमारा कंसर्न कोई नहीं है, इमरान रियाज आ जाए कल। और एक मैं आपको और ऑन लाइटर टच बताऊं, हमें किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। हम पहले बता दें आपको, ये फैसला आके इमरान रियाज करेगा। हमारा मकसद इस पिटीशन का, देखिए, सख्त जुबान या सख्त माल वो इसलिए है कि इसके बगैर गुजारा नहीं अजहर है। साहब सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सारे जो हैं वो बयान हल्फी दे रहे हैं, हर बंदा जो है वो कह रहा है कि जी ठीक है। तो इमरान रियाज साहब क्यों नहीं जो है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान हल्फी दें और आ जाएं, सुकून करें? देखिए शाकिर साहब, इमरान रियाज और तर्ज का आदमी है। उसके वालिद ने उसकी ना तरबियत बहुत अच्छी की है, और वो ना, अगर इतना कुछ करना होता तो बहुत पहले का कर चुका होता। वो साबित कदम रहने वाला आदमी है। प्यार मोहब्बत से उसे जो मर्जी आप करा लें, ये मैं ये बता दूं यानी आपको। कन्विंस करें उसे, और प्यार फिर मोहब्बत से जो फिर मर्जी, आपको ना दबाव की जरूरत है ना कोई आपको। जरूरत, यानी देखे ना, यानी मैं हूं, तो मुझे अब कन्विंस कर लें, तो मुझे तो जरूरत है, मुझे यानी मेरे पे दबाव डालने की जरूरत नहीं है। प्रेशर किसी दफा काम करता है, किसी का काम नहीं करता। और याद रखिएगा, जब ज्यादा दबाएंगे तो ज्यादा नुकसान होगा, तो इसलिए मैं नहीं समझता इसकी। और इमरान रियाज हर वक्त, देखें, हाँ, अगली जो बात आपके साथ शेयर करने वाली है, एविडेंस इतने और मटेरियल इतना, ये सारा कुछ बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इमरान रियाज को जहाँ कहीं भी है, हम ये नहीं चाहते, हमें हमें कोई ये शौक नहीं, हमने अदालत में पेश करवाना है उसको। कहीं से कोई तसल्ली ऑफ द रिकॉर्ड दी गई हो कि हाँ जी जरा सुकून? उनकी तरफ से देखिए, उन्होंने अपने पाँव पे पानी नहीं पड़ने दिया। मैं हिसाब बताऊं आपको, उनकी कोशिश यही थी, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमने उन्हें दीन और कुरान की तालीम भी दी। हम वहाँ पर कोई ये नहीं है, मकसद क्या था कि यार जान देनी है रब को, ताकतवर से ताकतवर आदमी भी आया है तो उसका कोई पता नहीं क्या बना। अब छोड़ दें इस बात को, और जो भी आगे लेके चले चीज़ों को। अच्छा, समी इब्राहिम साहब और इमरान रियाज साहब के केस में ममासलत बताई जा रही है कि वही लोग हैं, वही तरीकाकार है, वही डिज़ाइन है, वही जो उनका मौक़िफ़ था, वही इमरान रियाज बात करते थे। तो क्या यही ममासलत है जो नज़र आ रही है या फिर कोई और मामला है? देखिए, समी इब्राहिम में एक बात यह है ना कि इमरान रियाज के जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर तवाना आवाजें कितनी रह गई थी। यानी इस गवर्नमेंट ने और यह मकबूल जानों के साथ क्या किया। मैं मिला हूं उनके साथ, मेरा उनसे पुराना एक ताल्लुक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह या वो प्रिविलेज कमेटी बुलाना चाहती थी, मैंने उसका जवाब दिया वहां उनको, उनके तरफ से वकील के तौर पर। समी इब्राहिम से मेरी अक्सर दोस्ती है, आज की दोस्ती नहीं है। समी इब्राहिम भी रिपोर्टर था तब से दोस्ती है अच्छा। मेरी, मेरा मेरा उनसे ताल्लुक इतना पुराना है, भाइयों जैसा ताल्लुक है। और फौरन कॉल मुझे आई थी, मैंने जितना मटेरियल था सारा, जो ऑर्डर थे हाई कोर्ट के, वो सारा मैंने प्रोवाइड कर दिया उनके वकला को। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद मेरे लिए जाना ज़रा मुश्किल था,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना वह उनके वकला तक प्रोवाइड कर दी हैं ताकि वो पिटीशन जो फाइल करनी है। और बात यही है, ये एक अजीब सा तरीका हो गया एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जो है ना। आपको पता है मेरी आंखों में उस दिन आंसू आ गए थे जब लाहौर हाई कोर्ट में जब उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन में डाल दें उसको, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा और दिल के बिल्कुल जज्बाती जज्बात हो गए बोले। थे। मैंने कहा इसको बलूचिस्तान मत बनाएं, इसको वजीरिस्तान मत चलें हम बनाएं। इस टॉपिक पे नहीं बात करते, पहले इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो एतराज़ करते हैं। अच्छा फिर आपने वो बात की तो मेरी समी देखिए सदीक इब्राहिम जान साहब के से भी हवाले से एक मैं बताऊं, इंफॉर्मेशन सदीक है। जान से मेरी बात हुई, सदीक जान से भी सदीक हमरा जान को भी जो है वो हरासा किया बिल्कुल जा उसमें रहा है कोई शक नहीं। मुख्तलिफ तरीकों से, जो सदीक जान पैरवी भी कर रहे हैं उन्हें भी रोकने की कोशिश सदीक जान से भी ताल्लुक पता है सदीक जान भी छोटा सा एक बच्चा सुप्रीम कोर्ट में जब आया, ये सामने की बातें हैं हमारी, तो भाइयों की तरह से है वो भी, उससे भी हम राब्ते में है। पाकिस्तान में जो एक ये आवाज बंद करने की रिवाज चल गया ना, मुझे इख्तलाफ, मैं शुरू में बहुत, लेकिन मैंने सोचा नहीं ये आवाजें उठनी चाहिए यार, अगर उठ रही हैं तो उठनी चाहिए ना यार, बोलने का हक होना चाहिए यार को ना। अगर आप चाहते हैं इसको कंट्रोल करना, तो इमरान ने तो एक काम किया, आज इमरान को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इमरान ने पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की थी और उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए सजा बढ़ाई थी और नेचुरल पर्सन के वाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल्ट्रावारी डिक्लेयर कर दिया, आपको याद होगा। हम तो उसके खिलाफ थे, सीधी सी बात मैं भी खिलाफ था कि ना। जब आप किसी की सुने अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मेरा नुक्ता नजर समझिएगा, मैं खुद खिलाफ था उसके, मैं ये भी नहीं, मैं उसके खिलाफ जाकर बहस की वहां पर, लेकिन मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। यानी जो आप आज चाह रहे हैं ना होने के लिए, तो ये उस बिरान ने उस वक्त किया था। ऑर्डिनेंस ना करें, आप कानून लेके आए, आईने पाकिस्तान आपके पास मौजूद है, देखे ना, ऑर्डिनेंस खत्म कर दें। और ऑर्डिनेंस या कानून बात एक ही है, बात को समझिएगा। ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल दे देते, हाँ मुश्किल बात ना, सवाल ये नहीं है। जब आपने वो कानून जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया FIA ने सुप्रीम कोर्ट में, तो इस गवर्नमेंट ने तो वापस ले लिया। अब इसकी ये गवर्नमेंट किस मुंह से कहती है कि हम रेगुलेट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो बनाते कानून। चले अजहर साहब, हम इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं आखिर में। ये हमारे जो है ना सहाफ़ी बरादरी में बड़ा एक हम कॉमन प्रॉब्लम समझते हैं, या इख्तलाफ राय या जो भी कह लें, कि जो उस वक़्त ज़ेर अताब थे आज वो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं और आज वो बड़े ट्वीट्स करते हैं। और इधर से भी हमने देखा जब वो ज़ेर अताब थे तो इधर से भी इस तरह की चीज़ें जाती थी। तो आप क्या समझते हैं कि जो जिस तरह आपकी वकला बरादरी हम देखते हैं कि कोई इशू होता है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं, कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं, एक वकील के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप सहाफ़ियों को क्या मैसेज देंगे, और ख़ास तौर पर उनको जो तनकीद कर रहे हैं इस वक्त और तनकीद में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं? अच्छा ये बताऊं आपको मैं शाकिर, मैं आज भी समझता हूं कि यह साफी बरादरी को इकट्ठा होना चाहिए। मैं समराइज करूं, जो अपने थे वो पराये हो गए, और जब जो कभी भी अपने नहीं थे वो अपने कैसे हो सकते हैं? यानी आज हम समझे कि वो तो एक सियासी जमात का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, कल आप उस सियासी जमात के खिलाफ हो तो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हाँ, पर यहां मैं बात करूं कि यहां इमरान रियाज साहब ना एक वक्त था कि नून लीग के बड़े प्यारे थे, हम रिपोर्टिंग की आपने बात की तो हम मैं भी उस वक्त देखते थे। तो आज वही मरियम औरंगजेब कहती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान है, और हमें पता है कि हमें याद है इमरान रियाज की खबरों पर शबाशी बड़े सख्त जो है वो एक्शन भी लिया करते थे और उनको जो है वो अपने करीब रखते थे। आज मरियम औरंगजेब कहती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान है, एक हमारे सीनियर कहते हैं कि ये यूट्यूबर हैं। तो क्या कहते हैं, दुख नहीं होता? ये अच्छा नहीं लगता, ये यूट्यूब का लफ्ज़ मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ज़्यादती है कि एक आदमी ने सहाफ़त से निकाह की। ये भी तो सहाफ़त है ना, यूट्यूबर आप क्या कर रहे हैं? आप सहाफ़त ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप? अब यूट्यूबर इसका नाम दे देना, इस शरीयत दुख का मकाम है। मैं एक भारी भरकम फीस लेने वाला वकील हूँ, और मैं अपना नुक्ता नज़र खुल के बयान करता हूँ यूट्यूब पे, बट आई एम नॉट अ यूट्यूबर। बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी देखे ना, डिजिटल मीडिया पर। देखे ना, और उसकी वजह क्या है कि भाई जितनी मैं मेहनत यूट्यूब पे करता हूँ, मेरे तो एक दिन की फीस है वो, जो मैंने महीने में कमाना है
वो अलग बात है, मेरी सोशल मीडिया टीम तक पैसे चले जाते हैं, और भाई वो तो मैं एक दिन में कमा सकता हूँ। तो ये जो कह रहा है कि बैठ के कमाई की बातें हैं, कमाई का जरिया नहीं है ये बड़ी गैर मुनासिब ये। बात देखे ना, ये आर्टिकल 19 और 19 देखे ना। अब अच्छा, मैं उसकी आसानी क्या बताऊं आपको, बजाय मैं एक एक बंदे का फोन का जवाब दूं, मैं एक एक बंदे के ट्वीट का जवाब दूं, आपको पता स्पेसिस मैं इसलिए जाता हूँ कि वहां जाके ना सवालों के जवाब देंगे, ज्यादा लोगों को जवाब पता ज्यादा लोगों इसलिए यूट्यूब के ऊपर भी ना एक मीडियम है इंफॉर्मेशन का। पूरी देखिए डिजिटल मीडिया पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो पाकिस्तान में क्यों नफरत की उन्हें निगाह वो से तो देखते हैं आप देखें, इसको? आप मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, प्रोपोगंडा जब चलता है, जो गवर्नमेंट करवाती है, रियासत करवाती है, आज वैसे क्या बताऊं आपको, आज लाहौर हाई कोर्ट में कल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अच्छे नहीं लगे मुझे। बिल्कुल हमें भी अच्छे नहीं लगे। नाज़रीन, हम हाँ, एक और बात बता दूं आपको, चलें वो जरूरी है बताने के लिए। आप फर्क देखें, आज एक प्रोग्राम में अता तारड़ बैठे हुए थे, उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साहबजादे दामाद के बारे में और चीफ जस्टिस के बारे में बड़े हद तक अमेज, तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल। दादा जज रहे और खुद वकील हों, और आप ये लोग इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें, उनको पूछे कोई ना। आप और बाकी लोग इस्तेमाल करें इस तरह की जुबान, उनको जेलों में डाल दें। इमरान खान ज़ेबा चौधरी की मदद चंद अल्फाज इस्तेमाल करे तो दहशतगर्दी के पर्चे, और ये पीडीएम वाले, यही लोग पार्लियामान के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने 144 को तोड़ते हुए जो इस्तेमाल, ना कोई दहशतगर्दी का पर्चा, ना 144 की खिलाफ वर्जी का पर्चा, और ना कोई और काम। और क्या कहूँ। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। बातें करने को बहुत कुछ हैं, खबरें भी बहुत हैं, लेकिन वक्त कम है। 24 घंटे बुला ले मुझे यार तू इसमें क्या बात है। शुक्रिया अजहर भाई, आपने रात के इस पहर जो है वो हमें टाइम दिया। आपसे नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा किसी व्लॉग के ज़रिए मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।